श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी के समक्ष मैं पराशर स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। इस क्रम में हमने तीसरे अध्याय तक की चिंतन मनन को पूर्ण कर चुके हैं। आज से चतुर्थ अध्याय में प्रवेश हो रहे हैं। कुल इसमें 12 अध्याय हैं और कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। और ये चौथे अध्याय में कुल 33 मंत्र है, श्लोक है। स्मृति ग्रंथ हम सभी विदित हैं, धर्मशास्त्र से संबंधित है। धर्मशास्त्र जिसके आधार पर जुड़ा हुआ है। हम नित्य नैमित्तिक कर्म में जो आचरण करते हैं उन आचरणों का एक तरह से कहाँ कैसे करना चाहिए आदि इत्यादि का निर्देशन स्मृति शास्त्र करती है। स्मृति का शास्त्र ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं सभी धर्म की ही व्याख्या करते हैं और उन्हीं का ही हम चिंतन मनन करते आ रहे हैं। और सभी स्मृति के नाम हैं और जो जो नाम से संबंधित हैं वो उन्हीं ऋषियों के द्वारा वो प्रतिपादित है। हम पराशर स्मृति में हैं तो पराशर ऋषि के द्वारा जो भी उन्होंने धर्मशास्त्र के ऊपर चिंतन मनन करते हुए छोड़े थे, जो भी उन्होंने दिग्दर्शन किया था, उन्हीं का कलेक्शन ये पराशर स्मृति के रूप में हम सभी के समक्ष उपलब्ध है। और ऐसा दिव्यतम धर्मशास्त्र से भरा हुआ कहाँ कैसे आचरण व्यवहार करना चाहिए आदि इत्यादि का विस्तृत व्याख्या अपने अपने ऋषियों ने अपने अपने विजन के द्वारा जो भी प्रतिपादित किए हुए हैं वही स्मृति शास्त्र के रूप में हमारे पूर्वीय वाङ्मय पूर्वीय साहित्य में विराजित है। और ऐसा दिव्यतम पराशर स्मृति की हम चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। हमने पिछले प्रसंग में चतुर्थ अध्याय के कुछ मंत्रों का चिंतन कर चुके थे और उन्हीं का ही पुनरुक्ति करते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आत्महत्या करने वाले की क्या कैसी गति हो रहती है, उनको क्या करना चाहिए आदि इत्यादि का हमने कल के प्रसंग में चिंतन किया था। जिसको गौ ने ब्राह्मण ने मारा हुआ है या फांसी लगा करके खुद ही आत्महत्या किया हुआ है, उसकी कैसे क्या आचरण करना चाहिए आदि का भी हमने कल के प्रसंग में चिंतन किया था। और इसी क्रम में तप कृच्छ व्रत का विधि ये भी वर्णन हमने कल के प्रसंग में किया था। अब वहीं से हम का प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। पतित के साथ संसर्ग करने से व्यक्ति पतित ही होता है, इस बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं पराशर जी। यो वै समाचरेत विप्रः पतितादिष्वकामतः पंचाहम वा दशाहम वा द्वादशाहम अथापि वा। यहाँ कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण बिना इच्छा के पतित आदियों से जो पतन हुए हैं उसी को ही पतित कहते हैं। जो आचार भ्रष्ट हैं,
जो अपने गृहस्थी धर्म से, जो आचार विचार से जो भ्रष्ट हैं, उनको पतित कहा हुआ है। जो पतन हुए हैं, ऐसे पतितों के साथ या 5 दिन, 10 दिन या 12 दिन अथवा 15 दिन अथवा 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 वर्ष जो भी संसर्ग करे तो वो ब्राह्मण उसी के समान पतित हो जाता है। पतितों के साथ में संसर्ग करने से व्यक्ति पतन हो जाता है, अर्थात उस आचार भ्रष्ट से पतन हो जाता है। संसर्ग जादो सगुणा भवन्ति, कल भी हमने इस प्रसंग को चिंतन किया था। जैसे संग हो वैसे रंग लग जाती है, इसीलिए पतन हो जाते हैं। अब इनका प्रायश्चित कैसे, क्या विधान है? यदि वो पतन हो गए हैं, उसको अब शुद्धि करनी है तो उनकी विषय में क्या व्यवस्था है, ये पराशर जी आगे वर्णन कर रहे हैं। त्रिरात्रम प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छमाचरेत तृतीये चैव पक्षे तो कृच्छ्रम संतापनम चरेत। कहते हैं पतित के साथ संसर्ग हो गया हो, अब जान से अनजान से जिस भी तरीके से हो, और व्यक्ति को फिर अब शुद्ध करनी है, अपने जो पहला स्थान था उसी स्थान में ही पुनः स्थापित करना है। तो पतन से पुनः शुद्धि करना हो तो उनको क्या कैसे व्रत करना चाहिए, क्या कैसे उनका करने से वो फिर पुनः शुद्धि हो जाते हैं, उसकी विषय की अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं। यदि 5 दिन तक पतितों का संसर्ग किया हुआ हो तो उसकी शुद्धि 3 दिन तक उपवास करने से होती है, और जो 10 दिन संसर्ग करता है उसकी शुद्धि कृच्छ व्रत के करने से होती है। और इसी प्रकार जो 12 दिन संसर्ग करता है वो तब तक कृच्छ करने से शुद्ध होता है। जो 15 दिन संसर्ग करने से 10 दिन तक उपवास करे और 1 महीने तक संसर्ग होने से पराक व्रत करे, और इसी प्रकार 2 महीने का संसर्ग होने पर चांद्रायण व्रत करे। 4 महीने संसर्ग हो जाए पतितों के साथ में तो 2 चांद्रायण व्रत करे, और यदि 1 वर्ष तक संसर्ग रहा हो तो 6 महीने तक कृच्छ व्रत करे, और जितने पक्ष तक संसर्ग रहा हुआ हो उतने ही सुवर्ण की दक्षिणा देने से उन्हें शुद्धि होती है। और इसी प्रकार पहला पक्ष 5 दिन का है, ऐसे ही 10, 15, 12, 15 दिन, 1 मास, 2 मास, 4 मास और 1 वर्ष के क्रम से 8 पक्ष का इस तरीके से जानना चाहिए। ये उन्होंने क्या बताया, इसका मतलब यही है कि पतितों के साथ में संसर्ग करने से दूर रहें, ये वो निर्देशन करना चाहते हैं। आगे कहते हैं ऋतुस्नाता जो स्त्री हैं उनको क्या करना चाहिए, इनका पराशर जी निर्देशन कर रहे हैं। ऋतुस्नाता तो या नारी भर्तारम नोपसरपति सामृता नरकम याति विधवा च पुनः पुनः। ये कहते हैं जो ऋतुमती होने के पश्चात, ऋतु धर्म के पश्चात स्नान करके स्त्री अपने स्वामी के समीप जो नहीं जाती है, मृत्यु के उपरांत वो स्त्री नरक जाती है, और नरक भोगने के उपरांत वो बार बार वो विधवा होती है। इसका मतलब ये है कि ऋतुस्नाता स्त्री को पति के संसर्ग करना चाहिए वंश की उत्पन्न के लिए, अपने संतान की उत्पत्ति के लिए, ये वो निर्देशन करना चाह रहे हैं। और अगले में पति को भी कह रहे हैं, ये पत्नी को तो कहा ही है, अब पति को कह रहे हैं ऋतुस्नाता तु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति घोरायाम भ्रूण हत्यायाम युज्यति नात्र संशय। ऐसा कहते हैं जो मनुष्य अपनी ऋतुस्नाता स्त्री के समीप नहीं जाता है वो पुरुष भी घोर गर्भ हिंसा के पाप से युक्त होता है, अर्थात उसका गर्भ हिंसा की समान उन्हें पाप लगता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ऋतु स्नान के पश्चात स्त्री को संतान अभिवृद्धि के लिए, संतान की वंश की वृद्धि के लिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये बात पति और पत्नी दोनों के लिए निर्देशन कर रहे हैं।
अब आगे जाकर के स्त्रियों की कर्तव्य का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं पराशर जी। दुराचार करने से स्त्री को क्या कैसे गति मिलती है और पति के प्रति अपने परिवार के प्रति किस तरीके से व्यवहार आचरण करना चाहिए आदि इत्यादि का यहाँ निर्देशन कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो स्त्री का धर्म जो है वो वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं दरिद्रम व्याधितम धूर्तम भर्तारम यो वमन्यते सासूनी जायते मृत्वा शुकरी च पुनः पुनः पत्यो जीवतिया नारी उपोष्य व्रतमाचरेत आयुष्यम हरते भर्तु सा नारी नरकम व्रजेत। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो स्त्री अपने दरिद्र रोगी या धूर्त पति के होने पर उसका तिरस्कार करती है वो मृत्यु के उपरांत बारंबार कुकर और शुकर आदि योनियों में उन्हें जन्म लेना पड़ता है। अर्थात पति को अर्चना नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसा है पति, जिस तरीके से प्रभु ने पति को युगलबंदी बना दिया हुआ है, उनकी सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, ये निर्देशन करना चाह रहे हैं। और आगे जाकर के कहते हैं जो स्त्री अपने पति के जीवित रहते हुए निराहार व्रत करती है। अब ये स्त्रियों को व्रत करने से पहले पति से आज्ञा लेना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों का निर्देशन है। अपने मनमौजी तरीके से व्रत नहीं रखना चाहिए, पति की आज्ञा लेकर के ही व्रत उपवास आदि करना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर निर्देशन कर रहे हैं। तो पति जीवित रहते हुए जो निराहार व्रत करती है वो पति की आयु हरण करती है और मरने के उपरांत उनको भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए आयुष्यम हरते भर्तु सा नारी नरकम व्रजेत। पति की आयु तो एक तो हरण कर लेती है और मृत्यु के पश्चात वो उन्हें नरक जाना पड़ता है। इसलिए पति से आज्ञा लेकर के ही व्रत उपवास करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं पराशर जी। आगे जाकर के कहते हैं जो स्त्री बिना पति की आज्ञा से व्रत करती है उसका फल, जो भी फल है वो फल राक्षस लेकर के जाता है, निशाचर लेकर के जाते हैं। अर्थात उनको कोई भी फल प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात पति की आज्ञा लेकर के ही व्रत उपवास करना चाहिए, तब जाकर के पूर्ण फल प्राप्त होता है। और वो व्रत निष्फल तो हो ही जाता है, राक्षस लेकर के जाए तो निष्फल तो हो ही गया है। और यही बात मनु जी ने भी कहा हुआ है, मनुस्मृति की मनु जी ने भी यही बात कही है, ये बता रहे पराशर जी। आगे जाकर के कहते हैं जो स्त्री अपने बंधु बांधवों से अथवा अपनी जाति वालों से दुराचरण करती है, अपने घर रिश्तेदार परिवार के साथ में जो दुराचरण करती है और उनको उपेक्षा करती है, या जो गर्भपात करती है, या जो उस स्त्री से कभी वार्तालाप नहीं करना चाहिए, ऐसे स्त्रियों के साथ में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। और जो पाप ब्रह्म हिंसा में होता है उससे दुगुना पाप गर्भ गिराने में से होता है, उसका प्रायश्चित है ही नहीं, कोई विधान ही नहीं है गर्भपात के लिए। इस कारण ऐसे स्त्री को त्याग करना ही शास्त्रों का निर्देशन है, यही त्याग करना ही उचित है। इस प्रकार से यहाँ पराशर जी कह रहे हैं यत् पापम ब्रह्म हत्यायाम द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चित्तम नताम तस्यास्ति तस्य त्यागो विधीयते। उसी का त्याग करना ही केवल विधान है और यही करना चाहिए, ये पराशर जी कह रहे हैं। अगले प्रसंग में कहते हैं जो गृहस्थ के कर्मों को नहीं करते हैं वो चांडाल हो जाते हैं। गृहस्थी में रह करके गृहस्थ धर्म का जो आचरण व्यवहार नहीं करते हैं और ऐसे गृहस्थ धर्म को जो आचरण व्यवहार नहीं करते हैं वो गृहस्थी चांडाल हो जाता है, ये बात कह रहे हैं। न कार्यम आवसाथ्येन नाग्निहोत्रेण वा पुनः स्वभवेत् कर्म चंडालो यस्तु धर्म परांगमुखः। कहते हैं जो मनुष्य गृहस्थ के कर्मों को नहीं करता है अथवा जो अग्निहोत्र नहीं करता है, यज्ञ आदि नहीं करता है, या जो धर्म से विमुख रह करके कर्म करता है
और जो धर्म विपरीत जो कर्म करते हैं तो ये सभी के सभी चांडाल स्वरूप में ये प्राप्त हो जाते हैं। आगे जाकर के कहते हैं, अब यहाँ पर पर पुरुष से उत्पन्न हुआ संतान किसका होता है? क्योंकि स्त्री के गर्भ धारण करने के पश्चात संतानों की उत्पत्ति होती है। अपने पति से गर्भ धारण नहीं हुआ, पर पुरुष से संतान उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा गर्भधारण किया गया हो, तो ऐसे संतान किसके होते हैं, इसके निर्णय करते हुए पराशर जी आगे वर्णन कर रहे हैं। ओगबाता हतम बीजम यस्य क्षेत्रे प्ररोहति स क्षेत्री लभते बीजम न बीजो भागमर्हति तदवत परस्त्रियः पुत्रो दोषुतो कुंडगोलको पत्यो जीवति कुंडस्थो मृते भर्तरि गोलकः। अब यहाँ एक उदाहरण दे करके इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं जैसे अपने खलियान का, अपने जो अनाज है, अपने क्षेत्र का जो अनाज है, अपने खेती का जो अनाज है, यदि जल से या पवन के वेग से किसी मनुष्य का जो खेत का जो बीज है, अनाज है, वो दूसरे मनुष्य के खेत में जा करके उत्पन्न हो जाए, अर्थात अपने खेती बाड़ी की जो अनाज है वायु की वेग से हो या जल की प्रवाह से या किसी भी तरीके से, तो अपने खेत से दूसरे के खेतों में, दूसरे की जमीन में जा करके यदि वो बीज उत्पन्न हो जाते हैं, खेती उस तरीके से वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये जो जिनके खेत का जो बीज है वो उसका नहीं होता है। जिसका खेत है, जिस खेत में आकर के जो अनाज उत्पन्न हुआ है उसी का ही मानना चाहिए, उसी का ही माना जाता है। उसी प्रकार अब यहाँ पर कुंड और गोलोक दो पुत्र ये पर स्त्री से उत्पन्न होते हैं। अब कुंड जो जार पति से उत्पन्न हुआ पुत्र को, मतलब संतान को कुंड कहते हैं, और पति की मृत्यु होने के पश्चात जो विधवा नारी है उससे उत्पन्न हुआ जो संतान है उसको गोलोक कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार ये कुंड और गोलोक दो पुत्र हैं जो परस्त्री से उत्पन्न होते हैं, वो स्त्री के ही पुत्र है, और जिन्होंने बपन किया अर्थात जिनके द्वारा बपन हुआ है उसके ये नहीं, उनको अधिकार नहीं है, अर्थात जिन्होंने वीर्य प्रदान किया उनका ये अधिकार नहीं है, और जिन्होंने गर्भ में उनका संरक्षण करते हुए उनको पैदा किया, मतलब जिनके गर्भ से जो उत्पन्न हुए हैं उन्हीं का ही, चाहे वो कुंड हो चाहे गोलोक हो, उन्हीं का ही संतान माना जाता है। ये पराशर जी कह रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं दत्तक पुत्र भी होते हैं। पुत्र कई प्रकार के होते हैं, हम सभी 10 प्रकार के पुत्र शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। अब यहाँ कहते हैं औरस क्षेत्रजः चैव दत्तः कृत्रिमकः सुतः दध्यान माता पिता बापी सपुत्रो दत्तको भवेत। दत्तक पुत्र कहते हैं औरस, क्षेत्रज और दत्तक और कृत्रिम, यह भी पुत्र के ही स्वरूप हैं। ऊपर आए थे कुंड और गोलक, ये भी पुत्र के ही स्वरूप हैं। और जो पुत्र माता और पिता ने किसी को दिया है उसी को दत्तक कहा जाता है, कहलाता है। इसकी बात यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे जा करके कह रहे हैं कि परिवित्ति और परवेत्ता, इनकी यहाँ कन्यादान की जो प्रसंग है इनका वर्णन किया जा रहा है। और छोटे का शादी हो गया, बड़े भाई होते हुए छोटे का शादी हो गया तो उनको क्या कैसे प्रायश्चित करनी पड़ती है आदि इत्यादि का वर्णन है। क्योंकि सामान्यतः हम सभी जानते ही हैं कि बड़ों का पहले शादी होना चाहिए, फिर छोटेों का शादी होना चाहिए। ये कह रहे हैं पहले छोटे का शादी हो जाए, बड़े ऐसे ही हैं तो उनको प्रायश्चित करनी पड़ती है।
इसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, यदि बड़ा कुछ नपुंसक हो या बौना हो, मूर्ख हो, तोतला हो, अंधा हो, बहिरा हो, गूंगा हो, तब जा करके दूसरे की शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पहले वाला संतान सब ठीक ठाक है और ऐसे क्रम में यदि दूसरे का शादी हो जाती है, विवाह करते हैं, तो उनको प्रायश्चित करनी पड़ती है। इस बातों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं परिवित्ति और परवेत्ता, जो कन्या परिवित्ता से विवाह जाए, कन्यादान करने वाला और याजक, यह पांचों नरकों में जाते हैं। और बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह हो गया हो तो वह दोनों भाई 2 कृच्छ व्रत करें और उनकी शुद्धि होती है। और विवाहित कन्या 1 कृच्छ व्रत करें और कन्यादान करने वाला कृच्छ और अति कृच्छ व्रत करें। और जो जो ब्राह्मण हैं जिनके द्वारा ये शादी विवाह किया जाता है, करते हैं, उनको चांद्रायण व्रत करने से इन्हें शुद्धि होती है। इतना प्रायश्चित करनी पड़ेगी, तब जा करके यहाँ बड़े भाई को भी, छोटे भाई को भी और कन्या जिनके साथ में शादी हुई है उनको, और जिन्होंने कन्यादान किया उनको, और साथ साथ में जो कन्यादान करा रहे हैं ब्राह्मण, उनको, इन सभी के सभी को ये कृच्छ व्रत, अति कृच्छ व्रत, चांद्रायण आदि व्रत करनी पड़ती है। तब जा करके इन्हें प्रायश्चित हो जाती है, तब जा करके शुद्धि हो जाते हैं। और आगे जा करके कहते हैं जात्यांदे कुब्जः वामन षण्डेषु गदगदेषु जडेषु च जात्यांदे बदिरे मूके न दोषः परिबिंदितः। जो मैंने पहले बताया, जो बड़े भाई यदि कुबड़ा हो, बौना हो, नपुंसक हो, तोतला बोलता हो, मूर्ख हो, जन्म से अंधा हो, बहिरा हो, गूंगा हो, तो छोटे भाई परिवेदन के दोष का भागी नहीं होता है। उस अवस्था में उन्हें परिवेदन का दोष नहीं लगता है, अर्थात ऐसी अवस्था में तो शादी किया जा सकता है। और आगे जा करके कहते हैं पितृभ्यः पुत्र सापत्न्यः परनारी सुतः तथा दाराग्निहोत्र संयोगे न दोषः परिवेदने। कहते हैं यदि चचेरा या तपेरा भाई अथवा सपत्नी का पुत्र या दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र बड़ा भाई हो तो संतान उत्पत्ति और अग्निहोत्र के लिए विवाह करने में कुछ दोष नहीं होता है। और आगे जाकर के कह रहे हैं कि ज्येष्ठो भ्राता यदि तिष्ठत आधानम नैव कारयेत अनुज्ञातस्तु कुर्वीतः शंखस्य वचनम यथा। कहते हैं बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई अग्निहोत्र ग्रहण नहीं करें, नहीं तो शंख के, अब यह शंख नाम के एक ऋषि हुए, उनका भी एक स्मृति है, शंख स्मृति करके स्त्री मतलब स्मृति ग्रंथ है, उनके वचन के अनुसार आज्ञा लेकर अग्निहोत्र ग्रहण करने का अधिकारी है। ये वहां पर उन्होंने कहा हुआ है, ये बात बता रहे हैं। और अगले सूत्रों में कह रहे हैं, मंत्रों में कह रहे हैं कैसे अवस्था में कन्या दूसरा विवाह करें, इसकी बात यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अर्थात कैसे स्थिति बने, कैसे स्थिति बने तो जाकर के कन्या जो है उनके शादी विवाह कर सकती है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पितो पंचा स्वापत्सु नारीणाम पत्यो अन्यो विधीयते। अब ऐसी कन्या का दूसरे पति के साथ में विवाह किया जा सकता है, और जिस कन्या की वागदान हो गया हो और विवाह नहीं हुआ हो, वागदान तो हो गया लेकिन विवाह नहीं हुआ है, मतलब इंगेजमेंट हुआ है तो विवाह नहीं हुआ है, और इस समय में उसका पति
इसी दरम्यान में उसके पति का यदि मृत्यु हो गया हो या नष्ट हो गया हो, या इसी दरम्यान में वो भिक्षु या सन्यासी बन करके गृह त्याग करके सन्यास व्रत उसने धारण किया हुआ हो, या नपुंसक हो गया हो, तो उस अवस्था में उस कन्या की दूसरे कोई वर को ढूंढ करके उनकी शादी करा देनी चाहिए, ये पराशर जी कह रहे हैं। आगे जाकर के कुछ मंत्रों में कहते हैं पति के मृत्यु के पश्चात पत्नी को क्या करना चाहिए, इस अवस्था में क्या क्या उनको आचरण व्यवहार करना चाहिए, इन विषयों को अपराशर जी आगे के मंत्रों में वर्णन कर रहे हैं। मृते भर्तरि या नारी ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता सा मृता लभते स्वर्गम यथाति ब्रह्मचारिणः। कहते हैं पति के मर जाने पर या मृत्यु हो जाने पर स्त्री ब्रह्मचर्य नियम में रहे, अर्थात पति के मृत्यु के पश्चात पत्नी को ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, और मरने के उपरांत ब्रह्मचारी के समान वो स्वर्ग में उन्हें स्थान मिलता है। अर्थात ब्रह्मचार्य में रह करके जो तपस्या आराधना करके जिन्होंने जीवन उत्सर्ग किया हुआ है, ऐसे ही स्थान उस स्त्री का मिल जाता है। आगे जाकर के कहते हैं तीसरा कोट्यो अर्धकोटि च यानी लोमानि मानवे तावत कालम बसेत स्वर्ग भर्तारी यानुगच्छति। कहते हैं स्वामी के मरने के उपरांत जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है, वह स्त्री मनुष्य के शरीर में जितने रोम है उतने ही वर्ष तक वो स्वर्ग में निवास करती है, अर्थात सती स्त्री 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में विद्यमान है, इतने वर्ष तक वो स्वर्ग में रहने को उन्हें मिल जाता है। आगे जाकर के पराशर जी और भी कहते हैं कि ब्यालः ग्राही यथा ब्यालम बलाद उद्धरते बिलात एवं स्त्री पति उद्धृत्य तेनैव समोदते। कहते हैं जैसे सर्प को पकड़ने वाला जिस भांति सर्प को गड्ढे में से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार वह स्त्री अपने पति का पाप से उद्धार करके उन्हें सानंद कराती है, अर्थात उनका भी उद्धार कर लेती है। इतना ये पत्नी के हाथ में पति की उद्धार करने का यह स्वरूप है। हमारे शिव पुराण के महात्म्य में भी इसका वर्णन वहाँ पर वर्णन किया गया है। चुनचुला नाम की एक स्त्री ने अपने बिंदुक नाम के पति को उन्होंने उद्धार किया हुआ है। तो ये शास्त्रों की ही यहाँ पर ये स्मृति ग्रंथ हैं, लेकिन पुराण ग्रंथों में भी ऐसा कई प्रसंग आ जाता है जहाँ पर इस प्रकार की वर्णन हमें मिलती है। तो कहने का मतलब जो जहाँ है अपने आचरण व्यवहार उसी प्रकार से करना चाहिए, यही शिक्षा और प्रेरणा उस समय अपने ऋषियों ने इस प्रकार से अपना विजन देखते हुए सनातन धर्म को स्थापित किया हुआ है। ऐसा अद्वितीय अद्भुत धर्म शास्त्र की इन बातों को श्रवण करते हुए जीवन को धन्य बनाएं, और इसी प्रसंग के साथ ये पराशर स्मृति की ये चतुर्थ अध्याय की यहाँ पर कथा को पूर्ण किया गया है। बाकी की प्रसंग हम अगले पड़ाव में चिंतन मनन करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। पराशर स्मृति के इस दिव्यतम प्रसंगों को श्रवण करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में सहायक सिद्ध हो। जहाँ जो आचरण हमें करना चाहिए गृहस्थी में रहते हुए, हमें क्या कैसे आचरण करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ने कहाँ किसना अपना अधिकार है, उस अधिकार को हम पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे तो करने की कोशिश करें, ताकि इसी जीवन से हमारा आचरण व्यवहार शुद्ध होते हुए इसी जीवन से हमारा कल्याण हो सके। यही शिक्षा और प्रेरणा हम सभी को प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर के ये कली काल के मनुष्यों के लिए पराशर स्मृति सबसे ज्यादा
उसको जोर दिया गया है कि पराशर स्मृति को फॉलो अप करने के लिए, और इसी भावना के साथ अभी प्रेरित होकर के मैंने ये प्रसंगों को आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सभी लाभान्वित होकर के जीवन को कृतार्थ करें, यही भाव प्रभु परमात्मा के चरणों में इन बाग पुष्पों को समर्पित करते हुए यहाँ पर आज की प्रसंगों को विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।